झारखंड सरकार के कृषि पशुपालन में सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने नेपाल हाउस स्थित सभागार में प्रेस को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने किसानों से जुड़े कई मुद्दे जैसे लैंड टैक्स, पशु को होने वाली बीमारी, पशु इंश्योरेंस, डाटा कलेक्शन में जैसे आधार बैंकों से उनका अकाउंट को लिंक कराना, इन सारी समस्याओं पर विभाग ने कुछ अहम फैसले लिए, जिसे मंत्री बादल पत्रलेख ने मीडिया के समक्ष रखा। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। 29 तारीख से 9 तारीख तक, मतलब 29 अक्टूबर से 9 नवंबर तक इस राज्य के सभी प्रखंडों में एक मेला का आयोजन किया जा रहा है मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत, जिसमें स्वीकृत लाभुक जो है या फिर नए आवेदन जो गाइडलाइन है उसके अनुसार प्राप्त किए जाने हैं। सप्लायर को निर्देश दिया गया है कि आप प्रखंड लेवल पर ही मेला लगाएं, लाभुक वहीं पर अपने मनपसंद पशु का चयन कर पाएंगे और साथ ही जो कन्वर्जेंस के तहत ग्रामीण विकास या कल्याण विभाग के तहत उन्हें पशुधन सेड या फिर अन्य चीजें दी जानी है वो उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। ब्लॉक के द्वारा उसका कागज उन्हें दिया जाएगा। इस तरह का आदेश निर्गत किया गया है। दुमका में मॉडल पशु अस्पताल हेतु जमीन चिन्हित कर लिया गया है और साथ ही जयपाल सिंह मुंडा प्रशिक्षण केंद्र की भी स्थापना का प्रस्ताव लिया गया है, जिसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जयपाल सिंह मुंडा प्रशिक्षण केंद्र दुमका। पशु रोग से बचाव हेतु टीकाकरण कार्यक्रम का निविदा आज ही प्रकाशित किया गया है। इसके बाद पूरे राज्य में पशु के रोकथाम के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चला के टीकाकरण किया जाएगा। इस बार अतिवृष्टि से जो फसलों का नुकसान हुआ है उसके बारे में भी विभाग में चर्चा हुई है। आपदा से समन्वय बनाकर सभी जिले के उपायुक्त से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी जाएगी। झारखंड राज्य फसल राहत योजना, उसकी भी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। आपको मालूम होगा कि पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इस राज्य के किसानों को क्षतिपूर्ति का मुआवजा दिया जाता था, लेकिन पिछली सरकार ने लगातार 3 वर्षों में प्रीमियम के कुल 493 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा नामित बीमा कंपनियों को दिया और उसके अगेंस्ट यहाँ के किसानों को मात्र 79 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ, जो कि एश्योर्ड क्लेम से काफी कम था। इस रिव्यू के बाद हमने प्रधानमंत्री फसल राहत योजना को बंद करना मुनासिब समझा यहाँ के किसान भाइयों के हित में, और हमने अपना राहत योजना शुरू किया जो झारखंड राज्य सरकार के नाम से राहत योजना है, झारखंड राज्य फसल राहत योजना। माननीय मुख्यमंत्री जी के से उनके दिशा निर्देश पर जब विभाग ने ये पाया, हमने उनको ब्रीफिंग दी, उनके दिशा निर्देश पर ये कार्यक्रम शुरू कराया। पैसे कैसे जो पीएल अकाउंट में थे उनको खर्च करें, चुनौतियां भी विभाग को कम नहीं हुई। कोविड 1, कोविड 2 तो हमने झेला। हमारे कितने विभागीय पर लोग राज्य की जनता के साथ इस अभियान में हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन सबके सहयोग से हमने कुछ अचीव भी किया। साथ ही आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं, उसको भी लेकर हमने विभागीय निर्देश दिए हैं कि कार्यों में तेजी लानी है, क्योंकि सारा महकमा, सारा विभाग, सभी लोग तकरीबन उस ओर भी इंगेज हो जाएंगे। सारी चुनौतियों को सामना करते हुए विभाग ने जो राज्य की जनता को
माननीय मुख्यमंत्री जी को कमिट किया है, उसको भी पूरा करने का सारा लक्ष्य क्रमवार और समय सीमा देते हुए सभी डायरेक्टर्स को, सभी संबंधित पदाधिकारी को विभागीय सचिव जी के माध्यम से इस साल होना भी है। इससे आपने देखा होगा जो 60 लाख क्विंटल धान की अधिप्राप्ति इस साल हमने लक्ष्य रखा था, उसके अगेंस्ट 62,85,000 क्विंटल धान की अधिप्राप्ति की गई थी। जबकि पिछली जो सरकार थी उनके अंतिम साल में 40 लाख क्विंटल का अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था और मात्र 56% की धान अधिप्राप्ति हुई थी। हमने 60 लाख का रखा और 103% का लक्ष्य के अगेंस्ट धान अधिप्राप्ति की। फिर भी हमें महसूस हुआ कि किसानों को के लिए हमें और कुछ करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, उसको डेवलप करने के लिए 2000 लैंड ट्रैक्स को ऑफिस, कंप्यूटर रूम और ड्राइंग यार्ड की व्यवस्था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा धान को हम अधिप्राप्ति करके स्टोर कर सके। और इस बार 80 लाख क्विंटल का लक्ष्य हमने खाद्य आपूर्ति विभाग से समन्वय करके रखा है और उम्मीद है कि 80 लाख क्विंटल से ज़्यादा की धान अधिप्राप्ति होगी। समय पर अधिप्राप्ति के बाद तो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो भी किसानों को दिया जाएगा। पिछली सरकार ने अंतिम साल में जितना अधिप्राप्ति की थी उससे 4 गुना अधिप्राप्ति करने का लक्ष्य इस वर्ष हम लक्ष्य डाला, अगले वित्तीय वर्ष। इस बार लगभग 3 गुना हुआ है और करीब 40 लाख का 56% के अगेंस्ट आप देखें और 62,85,000 तो आपको आंकड़े समझ में आ जाएंगे। उसके साथ ही मत्स्य निदेशालय द्वारा हम लोगों ने 1000 करोड़ बीज का उत्पादन किया। इस साल 2,65,000 मैट्रिक टन मत्स्य उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। पिछले बार कोरोना रहते हुए भी हमने 2,38,000 क्विंटल 2,38,000 मैट्रिक टन का भौतिक उपलब्धि प्राप्त किया था। इस बार 2,65,000 मैट्रिक टन का उत्पादन का लक्ष्य है। जलाशय के अलावे जो कोयला खदान है, लौह खदान है, जो भी ओपन माइंस हैं जहाँ पर जल जमाव है, वहाँ भी केज कल्चर से मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की प्रक्रिया, केज लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मछली का फीड 50% अनुदानित दर पर अधिकतम 18 kg उपलब्ध प्रत्येक लाभुक को किया जा रहा है। साथ ही जो मत्स्यजीवी समितियां हैं जो प्रखंड लेवल पे हैं, उनमें और पारदर्शिता और किसी का एकल अधिकार न हो। ज़्यादा चूँकि बहुत सारे मछुआरों की ट्रेनिंग हमने कराई है, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए या लोगों को मौका देने के लिए, अवसर देने के लिए पंचायत स्तर पर उस समितियों को बनाने का भी निर्णय विभाग में विचाराधीन है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की भी बराबर मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके तहत भी लाभुकों की चयन की प्रक्रिया जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप किए जा रहे हैं और लाभुकों को इसका लाभ देने का समुचित प्रबंध किया जा रहा है। इसके साथ ही आवेदन हमने किसानों से लिए और आवेदन सही पाया गया, उनको बैंकों को रिसीव करा दिया गया है, उनकी ऋण माफी की जाए, ऋण उनको उपलब्ध कराया जाना है। और ये अभी और है, ये आंकड़ा कम है, ये आंकड़ा और आगे जाएगा। इसके साथ ही खरीफ में समय पर बीज वितरण कर दिया गया है। इस बार अगले साल और व्यापक स्तर पर बीज वितरण के लिए आज जो नामी
कंपनी है राष्ट्रीय बीज निगम के, उन सबको भी बुलाया गया था कि समय से पहले इस बार हमने 11-12 मई से शुरुआत की थी, जबकि कैलेंडर में 25 मई का हमने दिन ये किया था, लेकिन हमारे विभाग के सभी लोगों ने सक्रियता दिखाते हुए पहले ही किसानों को गोड्डा के महागामा से बीज उपलब्ध कराना शुरू किया था और उसका फलाफल आया है। राज्य में कहीं 1-2 जगह से जहां कुछ गड़बड़ियों का समाचार था उसको भी संज्ञान में दिया गया, क्योंकि आउटकम बजट है, हम जहाँ पैसा खर्च करते हैं उसका सक्सेस स्टोरी क्या है, इसको भी फॉलो किया जा रहा है। 100 जगहों पे प्रथम दृष्टया कृषि मेला का आयोजन करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें राज्य सरकार की, केंद्र की और जो आने वाली स्कीम्स है उसकी जानकारी व्यापक स्तर पर लोगों को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से दी जानी है, विभागीय पदाधिकारियों के माध्यम से दी जानी है। यह हमारे योजनाओं का प्रचार प्रसार करेगा और अंतिम व्यक्ति जो विभाग के योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं, जिनको जानकारी का अभाव होता है, वो जानकारी ले सकेंगे। सहकारिता विभाग में 18 जिलों में 5000 मैट्रिक टन क्षमता की कोल्ड स्टोरेज का निर्माण 19 जगहों पर किया जा रहा है। शेष 6 जिलों में, जिसमें हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, जामताड़ा, लातेहार और धनबाद में भी 5000 मैट्रिक टन क्षमता के कोल्ड स्टोरेज सैंक्शन किए गए हैं और उसे भी गति देने के लिए विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी उपायुक्त से जमीन की विवरणी मांगी गई। 500 पैक्स और लैंप्स को इस बार, जो हमेशा ये कहते हैं कि हमारे पास वर्किंग कैपिटल नहीं है, आपने देखा होगा पिछले बार हमने 50,000 क्विंटल धान सप्लाई का ऑर्डर दिया था, लेकिन लैंड पैक्स सिर्फ 37,000 क्विंटल का ही ड्राफ्ट लगा सके और जो हमारा सप्लाई ऑर्डर है वो पड़ा रह गया, ड्राफ्ट उन लोगों के द्वारा नहीं पेश किया गया। जब हमने कारण पूछा तो उन्होंने वर्किंग कैपिटल की कमी बताई, तो इसको हमने एक्सेलरेट करने के लिए 500 लैंड पैक्स को 2 लाख प्रति लैंड पैक्स वर्किंग कैपिटल देने का हमने प्रावधान किया। तो 10 करोड़ रुपया इसमें कुल राज्य सरकार का खर्च आएगा। लगभग 600 लैंड पैक्स को न सिर्फ हम वर्किंग कैपिटल देंगे, 600 लैंड पैक्स को उनके क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, टेक्निकल चीजों से जोड़ने के लिए हम उसको प्रज्ञा केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है और 21-22 वित्तीय वर्ष में 1000 पैक्स लैंप्स को प्रज्ञा केंद्र का लाइसेंस दिलाने का निर्णय लिया गया है। सभी लैंप्स पैक्स का परफॉर्मेंस का ग्रेडिंग भी किया जाएगा, जिससे उनमें कंपटीशन की भावना आएगी। A, B, C, D 4 कैटेगरी हमने तय किया है, मानक तय किए हैं, उसी अनुसार उनको राज्य के द्वारा वित्तीय सहायता, अनुदान वगैरह दिया जाएगा या फिर जो जिम्मेदारी है उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। NCDC संपोषित 2000 पैक्स लैंप्स को, जो सबसे महत्वपूर्ण है इस राज्य के किसानों के लिए, 2000 लैंप्स पैक्स को ड्राइंग यार्ड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको सैंक्शन किया गया। अभी मतलब इस सैंक्शन की प्रक्रिया में है, उसका विभाग ने लगभग सारी जो वार्ताएं हैं उसको पूरी करते हुए आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तकरीबन 1.5 घंटे का फिल्म, आधे घंटे का, इसके लिए हम लोग से क्षमा चाहते हैं। हमारे विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी साहब, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव
मृत्युंजय वर्मा साहब, डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी शशि प्रकाश झा साहब, डायरेक्टर फिशरी द्विवेदी साहब, सभी विभाग के पदाधिकारी और सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के बंधु बांधव, इस साल के बजट में जो हमने प्रावधान किए थे, जो योजनाएं चल रही है, जो नई योजनाएं ली गई है और जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं जिसमें राज्यांश और केंद्रांश दोनों हैं, उन सब की व्यापक समीक्षा सुबह से ही सभी डायरेक्टर के साथ की जा रही है। डायरेक्टर एग्रीकल्चर निसार राव जी फर्स्ट हाफ में उनका था, भूमि संरक्षण निदेशालय के सुभाष सिंह जी और फिर आरपी सिंह जी, सब लोगों के साथ हम लोगों ने प्रत्येक हेड वाइज किया और जो बुलेट पॉइंट्स है जो आपके माध्यम से राज्य की जनता को हम बताना चाहते हैं, उसका विस्तृत ब्यौरा हम दे रहे हैं। प्रदीप हजारे जी विशेष सचिव वो मौजूद हैं। अभी तक 5,79,000 किसानों का डाटा अपलोड हो गया है ऋण माफी में, जो बैंकों द्वारा किया गया है, और उसमें से 2,58,000 किसानों का ऋण माफ हो गया है। 9,02,000 किसानों का टोटल स्टैंडिंग लोन 50,000 तक माफ किया जाना है। बैंकों द्वारा अपलोडिंग की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है और साथ ही विभाग द्वारा KYC करा के उनको ऋण माफी के साथ साथ एक बार फिर से ऋण देने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। उस पर डेली अप टू डेट भी दिया जा रहा है और उसमें प्रक्रिया भी चल रही है। इसके साथ ही राज्य के सभी किसानों को क्रमशः ऋण उपलब्ध कराने के लिए 8,40,000 एप्लीकेशन ब्लॉक के माध्यम से, हमारे पदाधिकारी के माध्यम से बैंकों को स्वीकृत कराया गया है, एक्सेप्ट कराया गया है। इसकी और भी प्रक्रिया चालू है, इसकी भी समीक्षा की गई। 8,40,000 लोन देने की बात 9,02,000 कब तक हो जाएगा इनका? ये प्रक्रिया है, जैसे जैसे हमें डाटा दिया जा रहा है बैंकों के द्वारा, जैसे अभी तक हम लोगों को जो डाटा प्राप्त हुआ है, मतलब इस वित्तीय वर्ष में हो जाएगा क्या? जैसे डाटा हम लोगों के पास पैसे हैं, अभी तक 9,02,000 को चिन्हित किया गया जिनके स्टैंडिंग लोन है, 50,000 तक के लोन माफ किए जाने हैं। उसमें से बैंकों द्वारा जिससे किसान का आधार लिंक है वो डाटा 5,79,000 अपलोड किया गया है। तो उस डाटा को 57% अभी KYC विभाग के द्वारा किया गया, मतलब जिसका टोकन कट गया। तो अभी तक 2,58,000 किसानों का ऋण माफ हुआ है। कुल कितनी राशि हो गई है? 10,36 करोड़ रुपया लगभग। मंत्री जी, ये जो 2,58,000 आप बोल रहे हैं, ये पिछले अगर आप 6 महीना पहले की बात करें तो यही आंकड़ा था, इस बीच में नहीं हो पाया। अरे इस बीच में आपको हमने बताया था, पिछले दिनों भी आया था कि कुछ तकनीकी खामियां आई थी, डबल पोस्टिंग सिंगल अकाउंट में हो रहा था। जब ये पकड़ में आया तो इस पर चेक करने के लिए जो हमारे PME में PFMS के थ्रू जो जा रहा था, उसको फिर सुधार किया गया तकनीकी वजह से, क्योंकि एक ही आदमी का 2 बार पैसा चला जा रहा था अकाउंट में, उसके कारण रोक दिया गया। तो उन सब सारी चीजों पर रेक्टिफाई करके करेक्शन कर लिया गया है और अब फिर से हम शुरू करने जा रहे हैं और राज्य की जनता को ये बता भी रहे हैं बराबर कि हम देने जा रहे हैं। साथ ही सभी किसानों को न सिर्फ ऋण माफी दे रहे हैं, फिर से ऋण दे रहे हैं। नए किसानों का भी आपको हमने बताया कि 8,40,000 किसानों का आवेदन दिया गया है और भी लिया जाना है। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी
हमारे विभागीय सचिव, चीफ सेक्रेटरी, सभी डायरेक्टर, सब लोग हमेशा एक अभियान बना करके हमें लोगों को लाभ देना है। और इस तरह जहां से जो समस्या भी प्राप्त होती है उसका निदान भी यहाँ सेल में किया जाता है। संवेदनशील है विभाग, और ऐसे बड़े बड़े जब हम फैसले लेते हैं तो तरह तरह की बाधाएं भी आती हैं, लेकिन 24/7 हम लोग तत्पर रहते हैं कि हर चीज बाधा को दूर करते हुए, चुनौतियों का सामना करते हुए हमें अपने राज्य की जनता के प्रति जवाबदेह होना है, किसानों को डिलीवर करना है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे जो 100 जगह मेला लगेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ लाभुक होंगे। 4 साल में 24 लाख किसानों को हमने क्या उनके उन्नति के लिए काम किए, ये हम रिपोर्ट कार्ड भी पेश करेंगे। और राज्य के सभी किसानों को हमने बिरसा किसान का सरकारी दर्जा दिया है, तो उनका यूनिक आईडी कार्ड भी बनाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया जाएगा। और सभी विभाग के समन्वय से, हमारे जितने डायरेक्टरेट उसके समन्वय से किसानों को समृद्ध करने का पूरी तरह से हमने जो प्रतिज्ञा लिया है उसको पूरा करने में विभाग के सभी लोग हमारे साथ दे रहे हैं। और उम्मीद है कि यदि सब कुछ नॉर्मल है तो हम उसको डिलीवर करेंगे भी, अचीव करेंगे। कृषि पाठशाला का कुछ कंसेप्ट। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए, जनता के साथ।